नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN24 न्यूज़। और इस समय हम खड़े हैं, आपको बता दें कि जो करनाल के एसपी हैं उनके जो है यहाँ पर आवास पर। और आपको बता दें कि यहाँ पर इस समय तस्वीरों में आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पार्षद मौजूद है। और आपको ये भी बता दें कि साफ तौर पे कि इस समय जो आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ बता दें कि जो पार्षद हैं बलविंदर सिंह, उनको जो है CA1 के स्टाफ ने जो है उठा लिया है रातों रात। इसी समय जो है उनको उठा लिया है और ऐसे में पूरी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस बात के तहत जो है उठाया गया। क्योंकि इतना तो पता है कि सुबह आपको 2 कवरेज दिखाई थी जिसके अंदर यहाँ पर पहले हमें आज तक घर वालों ने नहीं मारे, ऐसे आगे कोई मारेगा क्या बिना बात के? वो अगर पापा MC बने तो इन सब ने बनाया है ना, तो अगर इनके लिए लड़ेंगे तो ऐसे थोड़ी है कि वो मार के जाएंगे। हमें भी तो अच्छा नहीं लगता। नहीं, ऐसे कैसे ले गए? उन्होंने तो बल्कि लोगों के लिए आवाज उठाई थी कुछ। हाँ, वही तो। अगर वो कुछ गलत करते तो वो छुप जाते, वो क्यों घर में रहते? वो आराम से लेटे, मम्मा ने दरवाजा खोला, वो अंदर आके ऐसे करे जैसे कोई मर्डर करके बंदा आया हो। तो पुलिस अंदर ही घुस गई घर के? हाँ, घर अंदर घुस के और मार रही है इतनी गंदी तरह मार के गए। हाँ, मेरे दादाजी सड़क पे लेटे, हमारे घर में कैमरे लगे हुए हैं, हमारे घर में सारा रिकॉर्ड हुआ है, जो गली में सारा। हम आगे खड़े हैं तो वो बंदूक रख रहे हैं कि गोली मार दूंगा, साइड हो जा, ये और थप्पड़ मार रहे हैं मुंह पे गंदी तरह। दिन में क्या हुआ था, क्या बात हुई थी जिसके चलते ये सब अब बात हुई है? दिन में पापा गए थे, हमें इतना नहीं पता, बस पापा गए थे, कोई डिस्प्यूट हुआ था तो पापा ने बोला था कि जो कॉलोनाइजर हैं उनकी सड़कें फाड़ो, तुम गरीबों के घर क्यों तोड़ते हो? तो उसी बात पे वो पापा को भी लगी है, पापा को पत्थर लगे थे जब आए, तो पत्थर लगे थे उनको, उनके यहाँ पे सारे पापा के लगे हुए हैं। तो अगर पापा ने कुछ ऐसे करा होता तो पापा की थोड़ी लगते। तो अब लड़ाई हुई तो सबको ही लगेंगे ना। कितने बजे के आसपास जो है उनको उठाकर लेकर गए? 11 बजे। 11 बजे हमने बोला कि हमें अरेस्ट वारंट दिखाओ, उन्होंने अरेस्ट वारंट भी नहीं दिखाए। कितनी गाड़ियां आई थी लगभग उनकी? 5-6 गाड़ियां थी और बहुत सारे लोग, बहुत सारे पुलिस वाले थे, गन भी थे, डंडे भी थे उनके पास। तो और कोई अरेस्ट वारंट नहीं था। मारा है उनको? किनको? बकायदा मारा है आपके पिताजी को? पापा को मारा है। पापा को ऐसे थप्पड़ मार के लेके जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। वो पार्षद है, कोई डेकोरम होता है किसी चीज का, ऐसे थोड़ी लेके जाएंगे, कोई गली का गुंडा थोड़ी है। और हाँ, दारू भी रखी, मम्मी का ऐसे फाड़ा, मम्मी का सूट भी फटा, उन्होंने ऐसे खींच के इतनी गंदी तरह मारा है। दादाजी को देख लो आप, वो घेरा ऐसे। तो घर वालों के साथ थोड़ी करेंगे। तो आप भी घर पे थे? हाँ जी, मैं घर पे थी। जैसे ही वो जैसे ही एंटर कर रहे थे, मैंने सबसे पहले यही बोला था कि आप मुझे सर्च वारंट दिखाओ। वो कहते कि इतनी सारी पुलिस आई है, बिना सर्च वारंट के तो आई नहीं। मैं कहा नहीं, आप पहले मेरे को सर्च वारंट दिखाओ और फिर जितना मर्जी घर छान मारो। फिर जब उन्होंने पापा को पकड़ा, मैंने कहा बिना अरेस्ट वारंट के आप लेके नहीं जा सकते, आप हमें दिखाओ, बाकायदा लेके जाओ। तो मैंने जस्ट ऐसे हाथ रखा था, इतना वो मेल पुलिस थी, फीमेल पुलिस तो आगे आई नहीं। मेल पुलिस जितनी थी ना, सारे के सारे ऊपर, और पापा को कॉलर से पकड़ा और उन्होंने हमारे हाथ पकड़ के पूरे मोड़ के धक्का मार के ये नीचे गिर गई, इसके ऊपर से लेके जा रहे हैं। और फीमेल पुलिस एक भी आगे नहीं आई, सारी मेल पुलिस थी। और उन्होंने, हम फीमेल्स 3 थी जो आगे थी, उन्होंने हमें इतना गंदी तरह पकड़ा हुआ था भी, पापा को लेके जाना था उन्होंने। तो आपको जो है मेल पुलिस ने पकड़ रखा? हाँ जी, मेल पुलिस ने पकड़ रखा था, फीमेल एक भी आगे नहीं आई। और उन्होंने बिल्कुल नहीं ध्यान दिया कि बच्चा है, कोई बुजुर्ग है, कोई, उन्होंने जो आगे आया बस उसके मारे हैं, उनको साइड किया है और घड़ीस के पूरा अच्छे से लेके गए। हमारे घर के कैमरे की रिकॉर्डिंग सारी है, हम सब निकलवा के सारे मीडिया में देंगे ताकि पता लगे कि घर में, MC के घर में इतना सेफ नहीं है, तो वो लोग तो कैसे ही सेफ होंगे? अरे भाई, यहाँ ईमानदारी का तो कुछ है ही नहीं। ये ईमानदार MC है ना, इसलिए ये कुछ हो रहा है, ये सब गुंडागर्दी वाले लोग थे जो पकड़ के लाए। ईमानदार लोग ऐसे पकड़ के नहीं लाता। अगर ईमानदार लोग होते तो जहाँ लोगों ने ये रजिस्ट्रियाँ करवाई, बयाने दिए, तब क्यों नहीं इन्होंने तहसीलदार को रोका, अपने अफसरों को रोका? जब गरीबों ने मजदूरी कर करके छोटे छोटे घर बनाए, फिर उनके तोड़ रहे हैं। एक मौजूदा MC हो तो बोलेगा ही, वे गरीबों के घर क्यों तोड़ते हो? गलियां तोड़ लो, सड़कें तोड़ लो। सबसे बड़ा है उसका ये गुनाह है बलविंदर सिंह का कि वो एक ईमानदार MC है। अगर भ्रष्ट होता तो आज वो भी एन अलीशान बंगलों में बैठता, तो आज उसको ऐसे गुंडागर्दी की तरह पुलिस नहीं लेके आती। आप उनके परिवार में कौन है? आप? ये सिस्टर है? मैं उसकी सिस्टर हूँ। सिस्टर है उनकी? हाँ जी। और ये एक MC है जिसने MC बनने के बाद अपना घर भी बेच दिया। उसका घर तो देखो। जी। तो इन्होंने ऐसे अरेस्ट क्यों किया? क्या इनका राज है ना? इस सरकार का राज है, इसके वजह से ना। जी। क्योंकि ये किसी सरकार से जुड़ा नहीं, इस वजह से ये हो रहा है।
तो आप यहाँ पहुंचे हैं, आपकी बात हुई है यहाँ पे सुप्रिंटेंडेंट साहब से कोई अभी अभी बातचीत तो अंदर गए हैं जी, अभी तो अंदर गए हैं। अभी वो कह रहा था एक, अब तो हम 2 जने थे मियाँ बीबी थे पीछे से, इसलिए हम चुप रह गए। वो कह रहा था एक, अब अंदर जाके देखो, अब इसको इसकी वहाँ सेवा करेंगे। अगर मेरे भाई, हमारे भाई को किसी ने डंडा लगाया, जहाँ हमारे भाई को किसी ने मारा, हम भी फिर ऐसी गुंडागर्दी में उतरेंगे। हमारी शराफत बहुत हो चुकी है, हमारी बच्चियों को मारा, हमारी बहुओं को मारा, हमारी बहनों को मारा, हमारे बुजुर्गों को मारा। ये कैसी गंदी सरकार है। वार्ड नंबर 2 हमने प्रूफ रिकॉर्ड किया था, जब हम सर्च वारंट मांग रहे थे ना, तब वो मार रहे थे, पूरा प्रूफ रिकॉर्ड किया था। वो फोन भी छीन के ले गए, जिस फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग बाहर लगे हुए हैं, पर अंदर रूम के अंदर जब उन्होंने मारना शुरू किया, जब मैं सर्च वारंट मांग रही थी, अरेस्ट वारंट मांग रही थी, वो पूरी रिकॉर्डिंग थी एक फोन में। मेरी छोटी बहन है, वो घर पर है, उसका फोन था, वो उसका फोन छीन के ले गए, ताकि ये किसी को दिखा ना पाए रिकॉर्डिंग में था कौन कौन आया था और हुआ क्या क्या वहाँ पर। तो आपको कोई अंदेशा था कि इस तरीके से पुलिस आ जाएगी? बिल्कुल भी, हम सब आराम से सो रहे थे, वो एकदम इतनी जोर से दरवाजा खड़का के गेट में लॉक नहीं लगा हुआ था? नहीं, जैसे नॉर्मल हमारे घर खुला रहता है, ताकि रात को कोई भी 12 बजे कोई गरीब या कोई भी आए तो गेट ताला ना लगा हो। हमारे गेट पे, हमारे गेट खुले रहते हैं, हम कोई चोरी थोड़ी करते जो हम गेट पे ताले लगाएंगे, ताकि रात को कोई भी गरीब आए तो आके सीधा पापा के पास अपनी बात रख सके, इसलिए हम गेट खुले रखते हैं। तो ये जो सारा मामला इसी वजह से, क्योंकि जो आज कार्रवाई नगर निगम की हुई है, सिर्फ इसी वजह जो है रोकने का उसी वजह से भैया। और बलविंदर ने तो आज तक कोई ऐसा काम किया नहीं। ये लोग पॉइंट पकड़ते हैं भी, आज थोड़ा सा वहाँ हो गया, इसकी वजह से बलविंदर को अरेस्ट कर पाएंगे अपन। ये और कुछ नहीं है, ये इनकी सरासर गुंडागर्दी है। तो ये काम करवाया किसने उनको अरेस्ट करने वाला? और देखो भैया, अब हमारे को अभी तो ये पता नहीं किसने करवाया है, ये तो भैया ही बताएगा। हमारे को तो कभी ऐसा काम ना हुआ, ना भैया ने ऐसे काम कभी किए, ना हमारे को बताए। सारा में एक ये धुरंधर एमसी बन तो गया, पर इतना ईमानदार भी नहीं होना चाहिए कि ये उसके परिवार के साथ, उसकी बहनों के साथ, उसकी वाइफ के साथ ऐसी धक्का मुक्की हो। दिन में कौन था उनके साथ? अब देखो जी, ये एक मदरसा बंदा था, सिविल में था, कह रहा था वहाँ जाके इसको मारेंगे, इसको पीटेंगे, मेरे मुंह पे बोल के गया। और एक को ज्यादा पुलिस होने के नाते मैं चुप कर गई, नहीं तो मैं वहीं से पकड़ दी उसको भी। जी जी। भी देखो, इसने डाका नहीं मारा, चोरी नहीं किया, एक पब्लिक को बचा रहा है। अरे रामजादा, तुम दिहाड़ी करके तो देखो, लोग कैसे दिहाड़ी कर करके अपना घर बना रहे हैं। भैया ने बोला बस उनका घर मत तोड़ो, बाकी अपनी सड़कें तोड़ लो, जो मर्जी कर लो। ये अच्छा, उन्होंने पथराव किया, पब्लिक थी, बलविंदर को भी लगे, सभी को लगे हैं। एक होटल में बलविंदर को चोट नहीं लगी, फिर तो बलविंदर का हम मानते हैं कि बलविंदर उनके साथ होगा। जब बलविंदर को भी ईंटें लगी, लाठी जो तुम्हारे को लगा उसको भी लगा। नहीं, उस समय में जब सर ये देखिए आप, आज तक कभी दूसरे वार्ड में कभी ऐसा कुछ हुआ है? आज तक सिर्फ ये एमसी हैं जो आज तक इतनी मतलब काम कर चुके हैं, हर गली, हर सड़क, हर गरीब बंदे के लिए काम कर चुके हैं ये बंदे। आज ये सच्चाई का नतीजा, उसके बच्चे देखो आज कहाँ रातों को घूम रहे हैं। उसके बच्चे, किसी एमसी, दूसरे एमसी के बच्चे यहाँ पे नहीं है, नहीं तो कोई एमसी है यहाँ पे। आज तक देख लो आप, इनके जो मिसेज है हर वार्ड में, घर घर में जाते हैं वो, मैं उनके साथ जाती हूँ, हर जगह जाते हैं हम लोग। किसी की भी एमसी, कोई भी एमसी है, किसी का बच्चा, किसी की घरवाली, किसी की लड़की, किसी के घर में जाके नहीं बात पूछती, किसी से कुछ नहीं पूछती, आज तक नहीं किसी ने पूछा। आप उनके परिवार में कौन है? नहीं, हम उनके वहीं पे वार्ड के हैं, जो हम उनके साथ रहते हैं, उनके साथ साथ जाते हैं, हमें पता है वो कितनी स्ट्रगल करते हैं, हर बंदे के साथ मिलके रहते हैं, हर बंदे के साथ। अगर रात को भी किसी ने आवाज़ लगाई तो रात को भी जाते हैं। भैया, कभी भी उन्होंने आज तक राजनीति की आती है, क्या कोई राजनेता जो इंसान होता है, क्या वो राजनेता पब्लिक के हित में, ऐसे आप लोग इतने मीडिया कर्मी पिछले 5 साल से आप कवर कर रहे हो, क्या कोई राजनेता आपने ऐसा दिखा है इस एमसी के सिवाय कि कोई और किसी के लिए ऐसी लड़ाई लड़ता हो? है कोई ऐसा? नहीं है ना। उसके बावजूद जिस इंसान ने अपना सब कुछ दाव पे लगा के 100 करोड़ का विकास करवाया, मतलब अगर सरकार के साथ टर्म मिलेंगे तो वो इंसान शहर में रह पाएगा, अगर नहीं मिलेंगे तो उसको आप गुंडा साबित कर दोगे क्या? ये कौन सी मतलब क्या प्रशासन है? आप इससे क्या उम्मीद कर सकते हो? क्या यही प्रशासन का कार्य है क्या? मतलब जो इंसान आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आप उसको गुंडा साबित कर दोगे शहर के अंदर?
11:30 बजे ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया था? कितने मर्डर हुए थे? आज तक सभी क्रिमिनलों को पकड़ लिया क्या प्रशासन ने? शहर के अंदर हर रोज पर डे के हिसाब से क्राइम होते हैं, क्या उनको सबको इन्होंने अरेस्ट कर लिया क्या किसी की फैमिली से जाके ऐसे बदतमीजी करते हैं क्या ये लोग? और जब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, पिछले 5 साल से बीजेपी कह रही है कि अनऑथराइज, ये क्यों रजिस्ट्रियाँ करते हैं वहाँ पे? कि क्या ऐसी आवश्यकता है इनको? क्या जरूरत है? वो तहसीलदार का घर भरने के लिए, तहसीलदार पे इतने केस लगे, वो तहसीलदार आज भी सीट पे बैठा है। कितना बड़ा विवाद हुआ था तहसीलदार के खिलाफ। कहाँ है वो सरकार? कहाँ है सरकार? हमारी आवाज़ सुने ना। 2014 में मैंने भी खुद मुख्यमंत्री का प्रोग्राम किया था। कहाँ है सरकार? ठीक है, वो तहसीलदार फिर दोबारा से वहीं उसी सीट पे बैठे हैं। उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई? इतना बड़ा षड्यंत्र रचने के बाद भी उनको सीएम सिटी से हटाया तक नहीं गया। एक पार्षद को घर से आप 11:30 बजे उठा लोगे? अगर उसको आज़ाद बनाया पब्लिक ने बनाया, सरकार ने नहीं बनाया है। और पब्लिक ही है सरकार को बनाने वाली भी, ये याद रहे। इलेक्शन आते रहेंगे जाते रहेंगे, आप किसी को ऐसे एक और किसी जो इतने क्रिमिनल हैं उनको क्यों नहीं हाथ डाल देते आप? वहाँ पे तहसीलदार के अंदर, तहसील में जितनी भी हैं सरेआम चोरी होती है, क्यों वहाँ पे ये लोग कनेक्शन देते हैं? क्यों ये बिजली का वो देते हैं? ये सड़कें निगम क्यों बनाता है? वहाँ पे पहले जहाँ पे हुआ सारा, वहाँ पे सड़क बनी हुई थी ना, निगम से पैसा लगा था ना, क्यों बनाई इन्होंने वो सड़क? अगर कोई आपका अपने राइट के ऊपर बात करता है तो इनको क्रिमिनल है उसको साबित कर देंगे क्या? ये कौन सा न्याय है? कौन सा न्याय देने की बात करते हैं सीएम साहब? सीएम सिटी में कौन सा न्याय देने की बात करते हैं? मैं वो इंसान बोल रहा हूँ जिसने 2014 में खुद मुख्यमंत्री का प्रोग्राम किया था पालम कॉलोनी में। तो सर जैसा कि आज शाम को ही इन्होंने जी उसके खिलाफ, पीटीओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, तो मुकदमा दर्ज कराने के एवज में क्या ऐसे प्रशासन किसी को उठा लेगा? ऐसे यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब एक पार्षद सेफ नहीं है तो आप और हम कहाँ सेफ हो सकते हैं? आप ये बात बताइए। एक पार्षद जिसने 150 करोड़ का विकास करवाया वो भी सेफ नहीं है, तो ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया? अफीम के केस में पकड़े गए क्या? वो क्या केस कर दिया उन्होंने? क्या किया? क्या है हमारे को तो ये नहीं समझ मेरे को ये बताइए कि रास्ते में एक सीए स्टाफ किस बेस पे आया है? ना सर्च वारंट है, ना अरेस्ट वारंट है, और क्या और तो और घर में धक्का मुक्की करके घुसते हैं, फिर छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर कनपटी पे गन रखते हैं, मारपीट करते हैं। और आप मेरे को ये बताइए कि मर्डर थोड़ी ना करा था उसने, किसी को मारा तो नहीं, मर्डर तो नहीं किया ना, कोई वो किसी का कुछ लेके भागा था। हक के लिए खड़ा था ना अपने, और हक के लिए खड़ा होके वो बंदा वो ऐसी प्रताड़ना सहन करेगा? कैसे सहन करेगा? नहीं, गरीबों के हक में अगर खड़े होते हैं इसका मतलब हम चोट खाएंगे? ऐसे कैसे होएगा? ये आजाद देश है कि ये गुलाम देश है कि पुलिस जब मर्जी आए उठा के ले जाए और काम नहीं है इनको? मतलब जब मर्जी कुछ भी कर सकते हैं ये? फिर हम सेफ के हैं? जब एक घर का मुखिया ही नहीं सेफ है, वो वार्ड का मुखिया है ना, मुखिया को बिना बात के उठा के ले गए हैं और धक्का मुक्की मारपीट करके, मारपीट का क्या बात बनती है मेरे को ये बताओ? मतलब पीटने का तो हक ही नहीं बनता। तो जैसा कि आप आरोप लगा मेरे को ये बताओ। और बोल के गए हैं, कहते हैं नहीं, सीए स्टाफ वाले बोल के गए हैं, कहते हैं कि हम इनको वापस आएंगे। शहर के अंदर 2 मर्डर हुए हैं, चोरी की घटनाएं हुई हैं। अब से करीबन 2 से 3 महीने पहले विधायक का बेटा और तहसीलदार इन्वॉल्व थे। क्या कार्रवाई की मुख्यमंत्री जी ने? क्या किया? क्या मुख्यमंत्री जी यहाँ IBA 24 नहीं देखते हैं? क्या करनाल ब्रेकिंग न्यूज नहीं देखते हैं? क्या वो अपनी विधानसभा पे इतना भी ध्यान नहीं रखते हैं क्या? ऐसा क्या क्राइम कर दिया इन्होंने जो इनको ही उठाने की नौबत आ गई है? मतलब इनका ये गुनाह है क्या? इन्होंने आजाद इलेक्शन लड़ा, ये गुनाह है? क्या गुनाह है? मतलब आज के टाइम में इस सरकार में एक इंसान अपनी आवाज नहीं उठा सकता, तो किस बात का हम प्रशासन से उम्मीद कर सकते हैं? ये जिसको चाहे भ्रष्ट बना देते हैं, जिसको चाहे ईमानदार कह देते हैं। ये क्या मतलब? किसी गरीब की हक की आवाज उठाना क्या कौन सा गलत कार्य है ये? 20,000 जनता के ऊपर दिल को करके बना है। हमें तो ये आज तक समझ नहीं आया और ना शायद हम समझ पाए इस बात को। ये सिवाय राजनीति के कुछ नहीं है, ठीक है? लोग राजनीति करते हैं, घर बैठे करते हैं। आज वो सत्ता में है, पर उनको भी सोचना चाहिए आज सत्ता में है, कल सत्ता से बाहर भी होंगे। यहाँ पर जो है आपको बता दें कि जिस तरीके से आपने ये देखा है कि कैसे आपको पूरा जो मामला बता देते हैं कि यहाँ पर जो बलविंदर सिंह जो वार्ड नंबर 2 से जो MC हैं, आज के दिन आपको हमने 2 खबरें दिखाई थी। उन 2 खबरों के अंदर आपको ये दिखा
दिखाया गया था कि कैसे जो आपको बुड्ढा खेड़ा के अंदर जो है नगर निगम की कार्रवाई होती है और उस कार्रवाई के दौरान जो है मकान जो है 2 गिरा दिए जाते हैं और एक मकान जो है वो 2 बार पहले गिराया जा चुका है। और उसी को लेकर जो है आपको बता दें कि दूसरी जो खबर जो है आपको वो भी इसके अंदर दिखाई, किस तरह जो बलविंदर सिंह है उनको जो चोटें आई थी उसके बाद जो है वो कवरेज आपने देखी। लेकिन यहाँ पर बलविंदर सिंह जो है उन्होंने नगर निगम की कार्रवाई को रोकने का सिर्फ एक ये प्रयास किया था कि उन्हें ये समझाया था कि आप जो है ये कार्रवाई जो है गलत कर रहे हैं। और ऐसे में वहाँ पर जो है लोगों ने कुछ ईंटें पत्थर भी चलाए जिसमें बलविंदर सिंह है उनको भी ईंटें लगी थी। तो कुछ ऐसा ये मामला सारा कुछ आपको दिखाया था। लेकिन अब जो है रात के लगभग 11 बजे उनके परिवार के अंदर जो है पुलिस प्रशासन के CI1 का स्टाफ घुसकर जो है जो परिवार का आरोप जो है साफ तौर पर उन्होंने लगाया कि थप्पड़ मारते हैं और बंदूकें उनके हाथ में थी। परिवार के अंदर महिलाएं थी, उनकी जो जवान बेटियां थी और वहां पर जो है उनके हाथ पकड़कर उन्हें साइड में पकड़ लिया गया और यहां पर जो है उनको साथ में ले जाते हैं। और अब यहां पर पूरा परिवार जो उनका खड़ा है और ये कह रहा है कि आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था जिसको लेकर जो है रात के 11 बजे जो है पुलिस को उठाना पड़ा। आखिर उन्होंने ऐसा गुनाह क्या कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो है वो उनके बारे में यहाँ पर और भी लोग हैं जो उनके परिवार से नहीं है, वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उनका जो यहाँ पर हमेशा से जो एक उनका जो कार्य रहा है वो लोगों के हमेशा हित में रहा है और लोगों की काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मदद की है और हमेशा जो एक MC की जो जिम्मेदारी है उन्होंने पूरी निभाई है। लेकिन यहाँ पर जो है परिवार आप देख सकते हैं कैसे परेशान है। और आपको बता दें इस समय SP के जो आवास है वहाँ से आपको तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं, जो करनाल के गंगाराम पुनिया SP हैं उनके आवास से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। और यहाँ पर वो परिवार SP जो गंगाराम पुनिया उनसे मिलने के लिए आया हुआ है कि इस तरीके से कौन सा ऐसा गुनाह किया था, क्या उनके ऐसी कौन सी 302 की धारा लगी थी कि रात को 11 बजे उनको मारते पीटते हुए जो है पुलिस प्रशासन CI1 का स्टाफ जो है ले जाता है। क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि जो बुड्ढा खेड़ा के इलाके के अंदर आज कार्रवाई नगर निगम की हुई थी, वहाँ पर जो आपको वार्ड नंबर 2 से जो बलविंदर सिंह MC हैं उन्होंने नगर निगम के जो यहाँ पर जो भी वहाँ पर जो अफसर आए हुए थे उनको यही चीज़ बोली कि आप जो कार्रवाई कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। और वहाँ पर 2 मकान जो है वो गिरा के चली जाती है और उसके बाद जो है यहाँ पर रात को 11 बजे जो है इनके जो है यहाँ पर घर पे पुलिस का जो स्टाफ आता है और उन्हें मारते पीटते हुए अपने साथ ले जाता है। ये भी बताया कि उनकी जो घर में जो उनकी जवान बेटियां उनमें से एक बेटी ने मोबाइल पर वीडियो बनाई और वो मोबाइल भी खींचकर पुलिस प्रशासन साथ में ले गए। और यहाँ पर जो है ये भी बताया गया कि उनके हाथ पकड़कर उन्हें साइड पर कर लिया गया, जबकि ये काम जो है महिला स्टाफ का होता है, ना कि यहाँ पर जो मेल स्टाफ है किसी को हाथ लगा सकता है। और यहाँ पर जो है परिवार ने काफ़ी सारे जो है गंभीर आरोप ये लगाए हैं कि इस तरह से रात को घर में घुसकर बिना किसी वारंट के जो है पुलिस उठाकर ले गई। आखिर ऐसा कौन सा उन्होंने गुनाह कर दिया था। और यहाँ परिवार आप देख सकते हैं कि कैसे जो है वो आरोप जो है लगा रहे हैं। और यहाँ पर फिलहाल जो है ये खबर जो आपको दिन में दिखाई थी उसका जो यहाँ पर जो असर है ये रात को 11 बजे जो है इस तरीके से देखने को मिला कि 11 बजे जो है पुलिस प्रशासन उठाकर जो बलविंदर सिंह जो MC है वार्ड नंबर 2 से उनको ले जाता है। और अब यहाँ पर परिवार आया हुआ है गंगाराम पुनिया उनसे मिलने के लिए, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है रोष भी प्रकट कर रहे हैं कि आखिर कैसे हाथ उठा सकते हैं वो। और यहाँ पर जो है फिलहाल जो है यहाँ पर जी सर क्या कहना चाहेंगे, जैसे इस तरीके से देखना तो ये है अभी आज लेके क्यों आए हैं, उन्होंने ऐसा क्या गुनाह किया अभी उनको उठा के ले आए। बस यही गुनाह है ना, एक कॉलोनी है जो इन्होंने काटी हुई है, उसमें गरीब बैठे हैं अपना छत बना के, तो पहले तो कार्रवाई उन पे भी होनी चाहिए जिन्होंने इनकी रजिस्ट्री करी, मीटर लगाया है ना। उसके बाद जो MC साहब हैं कॉलोनी के वे फ़ोन करते हैं, उन्होंने चुना हुआ है हमारे आओ हमारे पास कॉलोनी गिराने आए हैं, तो वहाँ गए थे। तो वहाँ जाके जो प्रशासन आया है उन्होंने इनके साथ भी MC साहब के भी जो वहाँ पे जो कॉलोनी के इकट्ठे हुए थे उन पर भी धक्का मुक्की करी है, ईंटें भी चलाई हैं, इनकी ईंट भी लगी है। तो ऐसा है इन्होंने ज़बरदस्ती से उस टाइम दिन में भी ज़बरदस्ती करी है। आज रात को फिर जो 11 पुलिस वाले 15-20 पुलिस वाले थे कह रहे CI स्टाफ से आए हैं और दारू पी रखी थी, घर वालों के साथ बड़ी बदतमीजी से किसी पे कान पे पिस्तौल रखा, किसी को थप्पड़ मारा। जो बलविंदर सिंह MC उनकी मिसेज का यहाँ से उन्होंने कुर्ता पकड़ के, कुर्ता भी फटा हुआ है, धक्के से कुर्ता फटा हुआ है, वहाँ से कुर्ता खींच के एक साइड में करा, किसी को धक्का मारा, किसी कान पे पिस्तौल रखा एक साइड में, जो नहीं तो गोली मार देंगे। ये कौन सा तरीका है? ये तो पता नहीं ये पुलिस वाले हैं या पुलिस वाले की वर्दी में कोई गुंडे हैं। वारंट
भी नहीं है, कोई कुछ नहीं कोई है, वारंट सीधा नहीं उठा लेके लिया। आए, सीधा उठा के। ऐसा तो सिस्टम बनता नहीं ना। ऐसा तो तब जो होता है पहले जब कोई आप किसी का मर्डर करके आया हो। जाओ पहले FIR हुई हो या आदाश आया हो पुलिस से, उस टाइम इनके ऊपर उठा के ले आओ। रात के 11 बजे कौन सा तुक बनता हो, अपने घर बैठे हैं, है ना, सुबह स्ट्राइक करें, सुबह घर बैठे हैं। और हम सुबह अगर मान लो ऐसे करते हैं, एक ईमानदार आदमी के ऊपर इतना अत्याचार करते हैं, तो हम सारे कॉलोनी वासी, वार्ड वासी, वार्ड नंबर 2 के सारे इकट्ठे हो गए, अगर हमारे MC साहब को कुछ होता है या नहीं छोड़ते, तो हम सवेरे ITI चौक पे हजारों बंदा इकट्ठा होकर जाम करेंगे। जी जी जी। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो है यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, और यहाँ पर यही जो है रोष प्रकट करते हुए कि अगर जो है सुबह तक उन्हें नहीं छोड़ा गया है तो आगे से जो है कोई जो कार्रवाई है वो यहाँ पर यही करेंगे कि जो है रोड जाम करेंगे। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि कई इलाकों के जो MC हैं वो यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और यहाँ पर पार्षद आप देख सकते हैं कि सभी यहाँ पर मौके पे मौजूद हैं। और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे सर क्या कहना चाहेंगे? मैं एडवोकेट विकास पवार, SP साहब से हमारी बात हुई है और वो टाइम ले रहे हैं, 10-15 मिनट बाद मैसेज देंगे और रात को ही छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और राठौर साहब ने बात हुई है जी, राठौर साहब आपको प्रॉपर बात बता देंगे, छोड़ देंगे वो। 427 का है, 427 तोड़ फोड़ होती है, उसमें कुछ सेक्शन बनता नहीं, क्रिमिनलों की तरह ठा लिया है, ये कोई तरीका बनता नहीं। उनको तरीका गलत है, ये कोई क्रिमिनल थोड़ी है। बताया मारा भी है उनको, मारा भी है, बिटिया को भी मारा है, उनकी वाइफ को भी घसीटा है, महिलाओं के साथ छेड़खानी हुई है, बच्चों के फोन भी छीने गए हैं, दरवाजा तोड़कर वो सारे ड्रिंक करके आए हुए थे, बिल्कुल टोटली। ये हम कहना चाहेंगे और छोड़ेंगे। अभी SP साहब से बात हुई और राठौर साहब आपको प्रॉपर बता देंगे। जी जी। और यहाँ पर आपने देख लिया कि कैसे जो है यहाँ पर जो इलाके के कुछ जो MC हैं वो भी आए हैं, उनसे बात करने का प्रयास जो है करेंगे कि आखिर उनका जो है इस बारे में क्या कहना है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो सभी MC हैं करनाल के वो लगभग ज़्यादातर जो है तादाद में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मकान ही तो बचा रहा था। क्या हुआ था दिन में, आपको पूरा घटनाक्रम मालूम है क्या? जो मुझे पता लगा है कि वो एक गरीब व्यक्ति जो मकान बना रखे थे, वो DTP हमारे वो बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं जो कॉलोनियों को कटवाते हैं, अवैध कॉलोनियों को कटवाते हैं और गरीब आदमियों के मकानों को घेरते हैं। अगर कोई पार्षद उससे पहले कहता है कि भाई ये कॉलोनियों को आप ना कटने दें, उस टाइम तक कोई ध्यान नहीं दिया जाता। उसके बाद मकान बनने के बाद में उन कॉलोनियों पे ध्यान दिया जाता है जब गरीब आदमियों के मकान बन जाते हैं। जब कॉलोनाइजर उस मकान उन कॉलोनियों को बेच के चले जाते हैं, उसके बाद में उस DTP उस बात पे ध्यान देता है। ये किस चीज की इंसाफी है, किस चीज की ईमानदारी है? एक पार्षद को रात के टाइम पे उठा दिया जाता है। कॉलोनियां भी वही कटवाते हैं और बाद में तोड़ते हैं। कॉलोनियां वही कटवाते हैं, उसके बाद में जब उनके प्लाट बिक जाते हैं कॉलोनी वालों के, उसके बाद में गरीब आदमियों के मकानों को गिरवाने का काम करते हैं। कौन है वो? वो ईमानदार कोई अधिकारी है क्या? उनसे हम जानना चाहेंगे। वही आपसे पूछ रहे हैं, क्या इतना बड़ा क्राइम हुआ है आज की इस समय ऐसे रात को? अगर क्राइम हुआ है तो भाई DTP से हुआ है। 120 भी DTP पे के ऊपर लगनी चाहिए, जिसने कॉलोनियां कटवाई हैं, जिसके संज्ञान में कॉलोनियां कटी हैं। क्यों कटी हैं ये कॉलोनियां? वही क्यों बने हैं ये मकान? रजिस्ट्री कैसे हुई, मीटर बिल कैसे पास हुआ, तो वो भी अपने आप में सवाल। यही तो सारा चीज संज्ञान में लेके कार्रवाई करनी चाहिए। अगर बलविंदर दोषी है तो सबसे बड़े दोषी हैं ये अधिकारी। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने ये कॉलोनियां अवैध काटी है, कटवाई हैं और जिन्होंने रजिस्ट्रियां की हैं। अब कॉलोनियां वो बेच के चले गए। अब गरीब आदमियों ने वहाँ मकान बना लिए, 2 पैसे किसी ने अपना सोना बेचा, किसी ने अपनी जमीन बेच के वहाँ मकान बनाए। तो आज उन मकानों को तोड़ दो। नौतना जी, जैसा कि आप भी पार्षद हैं और बलविंदर बराड़ भी पार्षद हैं, अगर बात करें पार्षदों को भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कई बार करानी पड़ती है। आज बलविंदर बराड़ को अगर ऐसा जी अधिकारी भ्रष्ट नहीं है, पार्षद भ्रष्ट है मेरे हिसाब से। किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। अच्छा, आपको क्या लगता है किसकी शय पर यह कार्रवाई हुई होगी? सिर्फ अधिकारी के शय पे, अधिकारियों के शय पे। आप ये देख लीजिए, ये डंडे आगे, क्या पता ये डंडे हमारे पे बरस जाए। किसके लिए हैं ये? अगर कुछ किया है तो DTP ने भी गलत किया है ना। DTP को क्यों नहीं रात को उठाया? ये पुलिस जो घर में घुसी है, बलविंदर के घर में जो पुलिस घुसी है, वो और लड़कियों के साथ में, औरतों के साथ में मारपीट की है, क्या उन पुलिस वालों को गिरफ्तार किया जाएगा?
हालात गंभीर हैं। मैं तो सिर्फ सीधे सी ये देखो, भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी का। मैं नहीं चाहता कि हमारी सरकार के अंदर इतनी कोई गलत अनहोनी हो, चाहे कोई हमारी पार्टी का है, कोई हमारी पार्टी से बाहर का है। ईमानदारी से काम होना चाहिए। ईमानदारी सबसे बड़ी सर्वोपरि है, ईमानदारी। अगर ईमानदारी से काम नहीं होगा तो कोई भी ना तो प्रदेश चल सकता, ना देश चल सकता, ना एक वार्ड चल सकता। सबसे पहले चाहिए ईमानदारी। ईमानदारी हमारे रगों में होगी तभी काम होगा। बापूजी आप भी घर पर थे? घर थे जी, सारे 15-20 साल अंदर बढ़ के छोरियां को भी मारे, मेरी पोतियों को भी, मेरे को भी आपस में टूट गई, मेरे पे गिरे। आपको भी चोट लगी? हाँ, मेरे को मारा है ना, दोबारा चुप के शराब पी रखी थी ना। हुआ क्या था, क्या पता चला था? हाँ, क्या पता चला था, कौन आए थे? पुलिस उन्हें ना हम जानते नहीं, तो बाकी कैमरे में फोटो में आएंगी, सारा काम होगा। बदतमीजी वगैरह कर रहे थे? बहुत जुल्म कर रहे, इतना कोई कर नहीं सकता। जेकर जो इन्हें करे ना, बस इनका नाश हो पाए। आप समझ सकते हैं बाईपास सर्जरी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे जो है तस्वीरों के अंदर आपने देखा कि जो परिवार है कितना रोष है, और वाकई में इस तरह की जो हरकत होती है उसके बाद रोष तो आना लाजमी है। लेकिन यहाँ पर इस समय पहुँचे हुए हैं एसपी गंगाराम पुनिया के आवास पर, और परिवार जो है यहाँ पर पहुँचा हुआ है और यही कह रहा है कि इस तरह की कार्रवाई करना गलत है। जिन पुलिस वाले आए हुए थे उन्होंने ड्रिंक भी कर रखी थी। ये साफ तौर पर जो है परिवार की आपने बात सुनी, और कैसे जो है इस तरीके से किसी को रात को 11 बजे उठा लिया जाए, ये सबसे बड़ी हैरानी की बात है। और उसके बाद जो आपको दिन में जो खबरें हमने 2 दिखाई थी, जैसे कि आपने उसमें सारी कवरेज के अंदर साफ तौर पर देखा था कि नगर निगम जो प्रशासन है वहां पर पहुंचता है, आपको बता दें बुड्ढा खेड़ा पर, और वहां पर 2 मकान गिरा देता है। तो उसको लेकर यहां पर जो है वहां के जो एमसी, आपको बता दें वार्ड नंबर 2 से बलविंदर सिंह, वो यहां पर जो है इस कार्रवाई को रोकने के लिए आते हैं, और यहां पर जो नगर निगम चला जाता है तो ये कार्रवाई जो है अब चली जाती है। लेकिन उससे पहले 2 मकान जो है वो वहां पर गिरा चुके थे, और अब रात को 11 बजे जो है यहां पर उनके घर पहुंचकर, उनके घर में बुजुर्ग देखिए जो हमने तस्वीरों में आपको दिखाए, और उनकी वहां पर बहन थी अभी, और उनके घर में उनकी बेटियां, जो जवान बेटियां वो भी यहां पर थी, और रात को घुसकर कैसे जो है घर के अंदर पुलिस प्रशासन जो है उनको मारते पीटते हुए अपने साथ में ले जाता है, जैसे कि परिवार ने साफ तौर पर आरोप लगाए हैं। वाकई में काफ़ी ज़्यादा निंदाजनक है। और ऐसे में जो है सिर्फ यहाँ पर यह भी बात हुई है कि जैसे कि बात की है कि जो अभी जो कुछ मैसेज जो है इसके अंदर अभी ऐसा आ रहा था कि जो उनको रात को छोड़ सकते हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन उनको जो उठाकर लेकर आया है, और गंगाराम पुनिया के आवास से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो उनको छोड़ा भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज भी सुनने को मिल रहा है। लेकिन आप जितना हो सके इस खबर को शेयर करें। ऐसे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग हैं जो बलविंदर सिंह जो है उनकी तारीफ कर रहे हैं कि वो काफ़ी अच्छे एमसी हैं, लेकिन यहाँ पर आखिर क्यों जो है रात को 11 बजे जब परिवार के साथ आदमी जो है बैठा होता है, और ऐसे में आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था? वाकई में ये सबसे बड़ा सवाल जरूर है कि आखिर उन्होंने ऐसा गुनाह कौन सा कर दिया था कि 302 की धारा लगी थी या कोई ऐसी धारा बड़ी लगी हुई थी जिस वजह से उनको रात को उठाना पड़ा बिना किसी वारंट के, बिना किसी जानकारी के, और ऐसा कौन सा गुनाह उन्होंने कर रखा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आगे की तरफ जो परिवार है वो फिलहाल पहुंचा हुआ है, और ऐसे में यहाँ पर रोष जो है सभी करनाल के जो एमसी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। सेक्टर 13 से एमसी पहुंचे हुए हैं, सेक्टर 4 से पहुंचे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस समय लोग जो है जो एसपी हैं गंगाराम पुनिया उनसे मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं करनाल गंगाराम एसपी जो पुनिया है उनके आवास से। और जितना हो सके इस खबर को शेयर करें, और फिलहाल जो है आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे जो है यहाँ पर जो परिवार है वो यहाँ पर जो है रोष प्रकट करता हुआ यही बात कह रहा है कि आखिर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था। और तस्वीरें आप देख सकते हैं इस समय, और यहाँ पर फिलहाल परिवार जो है पहुँचा हुआ है, और यहाँ पर जो है यही गुहार लगा रहा है कि ये जो कुछ भी हुआ ये गलत है। जवान उनकी बेटियां थी घर के अंदर, रात को 11 बजे जो है पुलिस प्रशासन जो है बलविंदर सिंह वार्ड नंबर 2 से एमसी हैं उनके घर पहुंच जाती है और उनको उठा कर ले जाती है, और ये भी बताया कि उन्हें जो है थप्पड़ भी मारे, और यहाँ पर परिवार को जो है बंदी बनाकर साइड में जो है उनको हाथ पकड़ लिए गए, उनके घर की जो महिलाओं के हाथ पकड़ लिए गए, उनकी जो वाइफ हैं बलविंदर सिंह जी की
उनका जो कुर्ता फट गया। और ऐसे में यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं, आपको बता दें, वो भी यहाँ पर जो हमने तस्वीरों में आपको दिखाए थे, उनको भी धक्का लगा है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है, और ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन ने शराब पी रखी थी। पुलिस जो है, जो स्टाफ था, उन्होंने शराब पी रखी थी। और लगभग 15-20 के आसपास पुलिस वाले जो बताए जा रहे हैं, 3-4 गाड़ियाँ मौके पर पहुँची थी। तो कैसे जो है इस तरीके से कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि वाकई में ही जो है लोकतंत्र के ऊपर एक सबसे बड़ा सवालिया निशान ज़रूर है कि आखिर कैसे जो है इस तरीके से जो है किसी को उठाया जा सकता है। लेकिन बात ये सवाल ये है कि आखिर इतना ऐसी इमरजेंसी कौन सी थी कि रात को 11 बजे जो है बिना किसी जानकारी के, बिना किसी वो वारंट के जो है उनको उठा लिया गया। कोई वारंट नहीं था कि आपके खिलाफ जो है कोई मामला है, सीधा पुलिस आई और उठाकर ले गई। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि रात को इस तरीके से अगर कोई ऐसी बड़ी कोई घटना घट जाती, क्योंकि उनके घर में बुजुर्ग थे जिन्हें धक्का लगा, अगर उनकी जान जो थी चली जाती, ऐसी कोई बात हो जाती, आप समझ सकते हैं बुजुर्ग जो होते हैं उनकी यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप समझ सकते हैं कि वो सेंसिटिव होते हैं। और ऐसे में जो है कोई ऐसी बड़ी घटना घट जाती, उसका जिम्मेदारी किसकी होती? तो उसकी जिम्मेदारी होती करनाल के प्रशासन पर, पुलिस प्रशासन पर। और यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर परिवार पहुँचा हुआ है मौके के ऊपर। करनाल की जो काफ़ी सारे जो MC हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अलग अलग वार्ड से। और यहाँ पर जितना हो सके इस खबर को शेयर करें। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं गंगाराम पुनिया जो SP हैं उनके आवाज़ से। और सवाल ये भी है कि जो खबर हमने आपको दिखाई थी उसमें जो रजिस्ट्रियाँ थी, यानी कि सवाल अब आ देते हैं फिर से उसी खबर के ऊपर कि जो रजिस्ट्रियाँ थी वो रजिस्ट्रियाँ आखिर कैसे हो जाती हैं। जब आपको हमने उस खबर में ये दिखाया कि कैसे जो ये बुड्ढा खेड़ा के अंदर जो मकान बने हैं, इसके अलावा और भी कई ऐसी कॉलोनियाँ हैं जिसमें 2-3 कॉलोनियाँ और भी ऐसी हैं करनाल की, जहाँ पर जो है पहले इस तरीके से जो है मकानों को तोड़ा गया है। और लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर रजिस्ट्रियाँ कैसे हो जाती हैं, कैसे जो है ये लोग जो है इन जगहों पर प्लॉट जो है लोगों को बेच देते हैं, किस तरीके से आप समझ सकते हैं कि वाकई में सबसे बड़े सवालिया निशान यहाँ पर भी आते हैं। तो फिलहाल हो सके जितना भी हो सके इस खबर को शेयर करें। लोगों को पता चलना चाहिए कि आखिर जो है लोकतंत्र का हाल क्या है और कानून किस व्यक्ति के लिए है और किसके लिए नहीं है। ये भी आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आखिर कैसे जो है यहाँ पर हिंदुस्तान के तस्वीर जो है आपको दिखा रहे हैं। और बुजुर्ग आप तस्वीरों में देख लीजिए, इनको भी धक्का लगा। इन्होंने भी जो है यहाँ पर जो तस्वीरों में बुजुर्ग जाते हुए दिख रहे हैं आपको, ये भी इनके परिवार से हैं और यहाँ पर इनको भी धक्का लगा। तो वाकई में जो है थोड़ी शर्मनाक खबर, तो ये आपको बहुत ही शर्मनाक है ये बात। और परिवार की जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनको भी यहाँ पर हाथ पकड़कर बताया जा रहा है। जो जेंट्स पुलिस थी उसने ये बंदी बनाया और फिर उनके पिता को यहाँ पर जब उन्होंने रोकने का प्रयास किया, वीडियो बनाने का प्रयास किया, तो मोबाइल कैमरा भी छीन कर ले गई। और यहाँ पर जो है इस तरीके से पूरे परिवार को अंदर एक दहशत का माहौल बना हुआ है कि आखिर जो है वो बिल्कुल सुरक्षित जो है महसूस नहीं कर रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस वालों ने शराब पी रखी थी। तो यहाँ पर जितना हो सके इस खबर को शेयर करें। और फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं करनाल के SP गंगाराम पुनिया के आवाज़ से सीधे। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जो बताया जा रहा था कि 427 का पर्चा करके जिसमें तोड़फोड़ के बारे में जो है हमें जो इसके अंदर धारा बनती है उसको लेकर यहाँ पर भी उठा लिया गया। लेकिन बात सवाल यही है कि कैसे जो है इसके ऊपर जो है भर में महिलाओं के साथ यहाँ पर जिस तरीके से बदसलूकी हुई है, बुज़ुर्गों के साथ बदसलूकी हुई है, ये बदसलूकी जो है वाकई में निंदाजनक है। और यहाँ पर जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आखिर क्या ये कार्रवाई जायज़ है, क्योंकि जैसे जिस तरीके से परिवार के साथ यहाँ पर जो ये हिंसात्मक तरीके से रात को जो 11 बजे घुसकर कैसे जो है आप देख सकते हैं कि परिवार की जो महिलाएं हैं उनको भी यहाँ पर मारा गया है, जैसे कि साफ तौर पर उन्होंने अपना आरोप लगाया है और वीडियो भी वो बना रहे थे। तो 427 का पर्चा जो है करने के बाद जो है पुलिस ने यहाँ पर उनको उठाया। और जो पुलिस ने यहाँ पर आपको बता दें कि जो शराब है वो भी पी रखी थी। शराब जो है साफ तौर पर परिवार ने बताया कि जो पुलिस वालों ने जो बंदूकें निकाली और यहाँ पर जो परिवार को डराया बंदूकों से बाकायदा, जैसा कि आप फिल्मों में देखते हैं हमेशा कि किस तरीके से पुलिस घुस जाती है और मतगन पट्टी पे बंदूक लगाकर जो है किसी भी तरीके से जो है कुछ भी कर देती है। और वो पूरा फिल्मी सीन जो है उनके देखने के लिए बिल्कुल उन्होंने अपने परिवार में खुद अपनी आंखों से जो है आज महसूस किया। 11 बजे रात को जो है पुलिस उनके घर घुस जाती है और यहाँ पर उनसे पूछा कि क्या घर में ताला नहीं लगा था। उन्होंने कहा कि घर का ताला हम कभी नहीं लगाते हैं। यहाँ पर सीधा जो है पुलिस 11 बजे घुस
गई और ज़्यादातर परिवारों में कई बार ऐसा भी होता है कि 11 बजे तक ताला नहीं लगाया होता है और पुलिस सीधा घुसकर जो है बिना किसी वारंट दिखाए जो है उनको यहाँ से ले जाती है। तो जितना हो सके इस खबर को शेयर करें। और यहाँ फ़िलहाल जो है यहाँ पर परिवार जो है एसपी जो गंगाराम पुनिया उनसे मिलने के लिए यहाँ पर जो है प्रयास उनका चल रहा है और यहाँ पर बस कुछ ही लम्हों के अंदर जो है एसपी उनसे मिलने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आखिर फ़िलहाल आगे की कार्रवाई क्या हुई है और क्या जो है वो आदेश देते हैं। और यहाँ पर जो है फ़िलहाल आप देख सकते हैं, आपको बता दें कि जो डीटीपीओ विक्रम जो है उनके खिलाफ़ जो है आपको बता दें कि जो पार्षद हैं उन्होंने जिनको उठा कर लेकर आए हैं उन्होंने जो है एक कंप्लेंट भी दर्ज करवाई थी यहाँ पर और उसके बाद जो है इनके खिलाफ़ 427 का मुकदमा जो है दायर करके उनको रात को कैसे 11 बजे जो है उठा लिया गया है। ये भी अपडेट आपको साथ के साथ जो है दे दें कि यहाँ पर जो है डीटीपी जो विक्रम है जो मौके पर मौजूद थे जब वहाँ पर जो सभी आपने जो कार्रवाई जो वहाँ पर आपने देखी, जो नगर निगम ने वहाँ पर जो भी मकान गिराए उसके अंदर जो विक्रम वहाँ पर डीटीपीओ जो ऑफिसर पहुँचे हुए थे उन्होंने जो है उस समय जो लोगों के ईंट पत्थर भी चले और उसको लेकर जो है यहाँ पर कुछ ऐसे चीज़ें भी सामने आई हैं जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो लोगों ने कुछ ईंट पत्थर चलाए और उसमें जो है ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो डीटीपीओ विक्रम है उनकी जो तरफ से जो है यहाँ पर लोगों को ये कहा गया कि जो यहाँ पर जो एक कार्रवाई हो रही है ये विक्रम जो यहाँ पर बलविंदर सिंह जी हैं उनके कहने पर हो रही है। लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पर जब लोगों को ये बात समझ में आई तो उसके बाद लेकिन ये भी बता दें कि जो बलविंदर सिंह है उनको ईंटें भी लगी, लोगों ने जो है ईंटें मारी और बलविंदर सिंह है उनको ईंटें भी लगी और उसके बाद यहाँ पर जो कार्रवाई आपने देखी वहाँ पर और उस समय ईंटें लगने के बाद जो है वहाँ से गाड़ी चली जाती है, जो वहाँ की JCB है वो चली जाती है और उसके बाद जो है यहाँ पर फिर जो बलविंदर सिंह हैं वो डीटीपी ऑफिसर के खिलाफ़ जो है एक शिकायत दर्ज करवाते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर रात को 11 बजे उनके परिवार के साथ जो हुआ वो आपने सारा तस्वीरों में देखा है। और फिलहाल जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि जो यहाँ पर जो बलविंदर सिंह है क्या उनको छोड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पुलिस जो है बड़े ही जो है यहाँ पर एक आपको बता दें आक्रामक रूप से जो है उनको उनके घर से जो है उठा कर लेकर गई है, उनके साथ मारपीट भी हुई है और उसके अलावा यहाँ पर उनके परिवार के साथ भी जो है धक्का मुक्की हुई है और परिवार के साथ भी यहाँ पर कुछ छोटी मोटी मारपीट भी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 बजे किस तरीके से ज़बरदस्ती गिरफ्तारी डाली गई है, तो मेरा ये मानना है कानूनी रूप से भी बिल्कुल गैर कानूनी है और एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव MC को अगर कोई फ़ोन आएगा उसके इलाके के अंदर कोई डिमोलिशन हो रही है तो वो अपनी ड्यूटी के तहत वो वहाँ मौके पे जाएगा। और जैसा कि पता लगा था कि जिस समय MC वहाँ पहुँचे थे तो डिमोलिशन हो चुकी थी, जिस काम के लिए DTP वहाँ आए थे उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया था। परंतु कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ईगो की लड़ाई प्रशासन बनाना चाह रहा है। कप्तान से हमारी बात हुई, करनाल के कप्तान से, करनाल का कप्तान प्रेशर में मुझे लगता है और कोई जवाब करनाल के कप्तान के पास नहीं है। पहले वो कह रहे थे कि भी मैं शायद छोड़ता हूँ इनको रात में, परंतु अभी वो बात करके आए हैं तो उन्होंने मना कर दिया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कप्तान के ऊपर प्रेशर है और बड़ा दुर्भाग्य है कि एक IPS ऑफिसर कानून को किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, एक इमैच्योर एक्शन एक कप्तान के द्वारा किया गया है जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। और लेट अस सी, अब लीगल मामला है, शहर के अंदर निश्चित रूप से रोष होगा इस मामले पे, परंतु ये जिस प्रकार से घटनाक्रम हमारे शहर में घटा है ये बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये तो एक ऐसा उदाहरण सेट कर दिया कि आज के बाद कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो कि इलेक्टेड है वो अपने इलाके के आदमियों की आवाज़ को कैसे उठाएगा। कप्तान कमज़ोर है, कप्तान 100% गलत है। जो कार्रवाई जिस प्रकार से हुई मुझे जिस समय पुलिस एंटर करी तो MC साहब ने मुझे खुद SMS किया, मेरे पास है, आपको मैं दिखा सकता हूँ 11 बजे, कि वो लिख रहे हैं मुझे कि मेरे घर वालों के साथ भी ज़बरदस्ती की जा रही है। ये SMS मेरे पास रिकॉर्ड पे आप देख सकते हैं। तो ये इतनी बड़ी जाति जो है, ये देख लीजिए कि मेरे घर पर बहुत पुलिस गई है, घर वालों के साथ ज़बरदस्ती कर रही है। ये
11:11 पे SMS मुझे मेरे शहर का एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भेजता है। मैंने फिर जवाब दिया मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। मैं 5 मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ। ये इतनी बड़ी अंधेरगर्दी इस शहर में इस मौजूदा कप्तान के रहते हुए हुई है। इसमें कप्तान 100% जिम्मेवार है, बाकी काम तो कानून करेगा। पर निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि पुलिस ने जो कार्रवाई की है, आने वाले समय में कानूनी रूप से इसको लड़ेंगे और इस कार्रवाई की हम घोर निंदा करते हैं। ये जो घर के अंदर जाने के बाद क्या कॉल करके बुलाया जा सकता था कि आपके खिलाफ कंप्लेंट है, इस तरीके से घर पर जाना? देखिए, जो इस तरीके से एक 427 का और एक 332 का पर्चा जो दर्ज हुआ है, 427 तो बेलेबल जुर्म है जी। जिस तरीके से रेड की गई है जी, वो तो ड्रेडेड क्रिमिनल्स और कोई टेररिस्ट हो जिसके ऊपर ये उम्मीद हो कि भाई आज रात को ये भाग सकता है शहर में से, ऐसे हालात के अंदर इस प्रकार की रेड्स की जाती हैं। पार्षद को राइट था, अगर FIR रजिस्टर कर दी गई थी गलत तरीके से, वो एंटिसिपेटरी बेल फाइल करते और अपने राइट्स को एक्सरसाइज करते, उन राइट्स से भी डिनाई करेंगे। क्या कंपल्शन थी पुलिस कप्तान की कि वो रात के 11 बजे एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के घर में रेड कराए और लेडीज़ के साथ बदतमीज़ी करवाए और इस तरीके से जो है गिरफ्तारी डालें? बहुत ही शर्मनाक है, निंदनीय है। इस शहर के लिए बहुत मतलब समझता हूँ कि ये एक ऐसा उदाहरण हमारे शहर के लिए सेट किया है कि आज के बाद कोई रिप्रेजेंटेटिव अपने इलाके के अंदर जो चुना हुआ है वो किसी गरीब मजदूर की आवाज़ उठाने से परहेज करेगा। जैसा कि परिजन आरोप लगा रहे हैं कि बच्चों के कान पट्टी पर गन रखी गई। देखिए, अगर मैं कोई बात कहूँगा तो फिर उसमें राजनीति आएगी, पर आज हम बलविंदर के साथ अपने शहर के नागरिक और एक भाई के नाते खड़े हैं और एक नागरिक के नाते मैं कह सकता हूँ कि ये शहर लवारिश शहर है जिसका कोई रखवाड़ा नहीं है। मुख्यमंत्री यहाँ से MLA है, उनकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। पुलिस कप्तान हताश और एक कमज़ोर अफसर की तरह बात कर रहा है, तो रात के 1 बजे जिस शहर का रिप्रेजेंटेटिव के एक दरवाजे पे जाने का कोई आसार ना हो, जिस ज़िले का कप्तान एक कमज़ोर अफसर की तरह, एक हताश अफसर की तरह बात कर रहा हो, तो उस शहर के अंदर प्रशासन से किस न्याय की उम्मीद की जा सकती है? जो उनकी पत्नी, उनका भी जो है यहाँ पर कपड़े फटे हैं इसके निश्चित रूप से उनके पिताजी को भी चोट लगी है। घर में जाकर हाथापाई की गई है, निश्चित रूप से हाथापाई हुई है। मेरी टेलीफोन पे बात हुई थी, जैसे उनका मैसेज आया मेरी टेलीफोन पे बात हुई, बात नहीं हो पाई, टेलीफोन चल रहा था और टेलीफोन पर लेडीज़ की चीखने की आवाज़ें आ रही थी, तो ये साफ साबित करता था कि लेडीज़ के साथ बदतमीजी उस समय कुछ ना कुछ की जा रही थी। एक पार्षद के साथ इतना बड़ा कार्रवाई हो गई तो आम जनता क्या करेगी? अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति है और मुझे तो बड़ी हैरानी है कप्तान के रवैये के ऊपर कि जिस प्रकार का ये रवैया हमारे शहर में पहली बार ऐसा हो रहा है। हमारे शहर में कभी इस प्रकार के उदाहरण नहीं हुए थे और जो सारी कार्रवाई रातों रात की गई है वो इतनी दुर्भाग्यपूर्ण है जिसकी जितनी से ज़्यादा निंदा की जाए वो कम है। और देखते हैं कल कोर्ट के अंदर पेश करेंगे, बाकी तो कानूनी लड़ाई वो लड़ेंगे। ये जो तो क्या अब तक गुमराह किया जा रहा है कप्तान के द्वारा? देखिए, पुलिस अफसर जब कोई अपना गलत काम करता है तो उसको जस्टिफाई करता है। मुझे पूरी उम्मीद थी क्योंकि रात में जिस प्रकार से उठाया गया है तो वो रात में छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जब कप्तान किसी प्रेशर के अंदर कोई गलत एक्शन लेता है तो फिर वो अपने एक्शन को पूरा जस्टिफाई करता है। प्रेशर के अंदर का क्या मतलब आप समझते हैं कि क्या सरकार का प्रेशर? देखिए, कोई ना कोई प्रेशर तो है, कोई ना कोई प्रेशर तो है। अगर प्रेशर नहीं होता तो कोई बलविंदर सिंह टेररिस्ट थोड़ी है जी, या कोई वांटेड क्रिमिनल थोड़ी है। वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो अपने घर पे रह रहा है। अगर कोई बात थी, कोई घटना हुई, उसकी जांच हो जाती, वो जांच में शामिल हो जाती। मुख्यमंत्री की जगह यहाँ OSD साहब को छोड़ा गया है करनाल के अंदर, तो क्या उनसे बात की गई आपके द्वारा? किसके OSD भैया, किसका मुख्यमंत्री? ये कमज़ोर लोग हमारे शहर के नुमाइंदे हैं,
कहाँ का मुख्यमंत्री और कहाँ का ओएसडी, कैसी बात करते हो आप? जो ऐसी अवैध कॉलोनियां होती हैं वहाँ पर आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। वहाँ पर ये जो रजिस्ट्रियाँ हो जाती हैं, मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ। वही सवाल करना चाह रहा हूँ। जो रजिस्ट्रियाँ हो जाती हैं, जो रजिस्ट्री करते हैं, जो नक्शे पास करते हैं, जो बिजली के मीटर लगाते हैं, क्या वो जिम्मेदार नहीं है? देखिए, एक चीज़ हमें समझनी होगी, आप बिल्कुल वाजिब सवाल उठा रहे हैं कि अगर कोई गैर कानूनी कट गई, उसके प्लॉट की रजिस्ट्री कौन कर रहा है? तहसीलदार। उसकी रजिस्ट्री करने के समय स्टैम्प ड्यूटी कौन ले रहा है? हरियाणा सरकार। उसको रेजिडेंशियल प्लॉट के रूप में जब आप रजिस्ट्री करके स्टैम्प ड्यूटी लेते हैं और फिर उसके बाद जो आदमी खरीदता है, गरीब आदमी, उस प्लॉट को, वो उस पर मकान ही बनाएगा। तो उस समय, जिस समय आप रजिस्ट्री करते हैं, उस समय आप क्यों नहीं आप उस रजिस्ट्रियों को रोकते? और आफ्टर ऑल जिस भी म्यूनसिपल कमिश्नर के वो एरिया के अंदर पड़ता है, अगर कोई डिमोलिशन होगी तो आदमी सबसे पहले अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को फ़ोन करेगा, और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का वहाँ पहुँचना बिल्कुल उसका राइट है, क्योंकि वो उसके वोटर हैं, उन्होंने उसको चुना है। अगर वो मौके में वहाँ गए थे, और आप वीडियो देख सकते हैं कि उनके जाने से पहले डिमोलिशन हो चुकी है, डीटीपी जिस काम के लिए गए हैं उस काम को पूरा कर चुके हैं। तो अगर कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ जा रहा है, पूछ रहा है कि उसके इलाके में क्या काम हो रहा है, तो उसका मतलब ये हो गया कि इसको आप रात को 11 बजे उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो और उसको उठा करके अंदर डाल दो। ये तो हमने कभी ऐसा ना देखा ना सुना। आप कानून के ज्ञाता हैं, क्या इतना बड़ा क्राइम हुआ था कि ऐसे रात को कार्रवाई की जाए और एक पार्षद के खिलाफ, वो भी सीआईए द्वारा? मतलब हमने कभी ऐसा नहीं सुना। ये वेंडेटा के तहत ही की जाती हैं, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कंपल्शन में। अरे मैं एसपी से आधे घंटे से बात कर रहा हूँ, एसपी की शक्ल देखो ना आप, करनाल के कप्तान की जरा शक्ल देखिए, उसके बाद जवाब थोड़ी है कोई, मतलब जवाब भी उनके मुंह से नहीं निकल रहा। वो एक कमज़ोर और हताश अफसर के रूप में कुर्सी पे बैठे नज़र आ रहे हैं। तो साफ जाहिर हो रहा है कि भैया प्रेशर था। कोई टेररिस्ट रेड थी क्या कि आप 11 जिप्सी भेजो रात में, पुलिस को, लेडीज़ को धक्का मुक्की करो? ये शहर के अंदर ये गुंडागर्दी हुई क्या? तमाम पार्षद और भी साथ आए हुए थे। और किसके पार्षद हैं भाई? ये कुछ नहीं कोई भाई बोल सकता है यहाँ। कहीं ये कारण तो नहीं कि वो आज़ाद बने हैं और बीजेपी से कोई बना हो, चाहे बीजेपी की हो, कल को बीजेपी वालों के साथ हो जाएगा। इसमें बीजेपी या आज़ाद की तो कोई बात ही नहीं है। बात तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की है। बीजेपी के भी पार्षद या कांग्रेस का पार्षद हो या कोई भी हो, तो सर कहीं ना कहीं पार्षदों को भी इसी रणनीति के तहत दबाया जा रहा है ताकि वह अधिकारी की किसी की शिकायत ना कर सके। भैया दबने वाले तो दबते हैं, वो कोई किसी को क्यों दबा लेता है? कोई गलत काम करते होंगे वो दब जाएंगे, जो ईमानदारी से काम करेंगे वो क्यों दबेंगे? ताकि पार्षद अपनी कमियों में दबते हैं, जो दबते हैं वो अपनी कमियों में दबते हैं। बलविंदर सिंह लगातार बेबाकी के साथ अपनी जो आवाज उठाते रहे हैं, क्या ये बलविंदर सिंह, ये उनके देखिए, बलविंदर सिंह एक बेहतरीन पार्षद है। मैं आज उनके इलाके के अंदर, मैं शाम के समय गया, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना बेहतरीन काम बलविंदर सिंह जी ने अपने वार्ड में किया है वो काबिल तारीफ़ है। सेक्टर 13 से भी बेहतर वार्ड उन्होंने अपना वार्ड को बनाया है, जो कि, और हमने उस इलाके को बचपन से देखा है। 15 साल पहले, 10 साल पहले वो इलाका कैसा था, आज वो एकदम पॉश एरिया जो कन्वर्ट हुआ है, वो बलविंदर सिंह की देन है, उसकी मेहनत की देन है। और उसका नतीजा ये है काम करने का कि ये जलालत जो है रात के 1 बजे ये मेहनत करने का नतीजा है। तो गिरफ्तारी दिखा दी है फिलहाल? गिरफ्तारी जो हम वो बता रहे हैं कि दिखा दी गई है। तो ये एक नतीजा मिल रहा है किसी ईमानदार पार्षद को ईमानदारी से काम करने का, ये तगमा दिया है। तो जबकि पिछले अगर प्लान की बात करें तो सबसे 20 वार्डों में से टॉप में विकास कराने के उसमें आए थे, और सबसे ज़्यादा ग्रांट वार्ड नंबर 2 में लगाई गई थी, जिसके पार्षद बलविंदर बराड़ हैं। निश्चित रूप से वो तो दिखता है, वो एक ईमानदार और एक बढ़िया सबसे बेहतरीन पार्षदों में से एक है। आखिरी बात अगर कहनी हो सरकार से या आम जनता से या कानून से, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप कानून के ज्ञाता भी हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं, तो लोगों का विश्वास ना उठ जाए, उस चीज़ को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? जनता से तो यही कहना चाहूँगा कि
जनता ने कमज़ोर नुमाइंदा करनाल से चुना है, जो कि यहाँ से विधायक है। प्रशासन को ये कहना चाहूँगा कि आप पॉलिटिशियंस के प्रेशर में आकर के इस प्रकार के गलत काम मत किया करें, जिससे आप कुर्सी में बैठे हुए कमज़ोर और हताश दिखें। और भाई बलविंदर को यही मैसेज दूंगा इस समय कि कल उसकी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जो है आपने देख लिया किस तरीके से जो वीरेंद्र राठौर हैं, जो करनाल के जाने माने वकील, और उन्होंने जो है साफ तौर पर कहा है कि जो कानूनी लड़ाई जो है वो लड़ी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है पहले ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि उन्हें जो है छोड़ दिया जाएगा। आपको बता दें जो यहाँ पर बलविंदर सिंह है उन्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है अभी मीटिंग, आपको बता दें लगभग आधे घंटे से ज़्यादा की जो मीटिंग चली है उसके अंदर साफ तौर पर ये सामने आया है कि जो करनाल के जो यहाँ पर एसपी गंगाराम पुनिया है, उन्होंने यहाँ पर जो है किसी तरह का कोई जो है आश्वासन जो है नहीं दिया है। पहले कुछ ऐसा बताया जा रहा था कि आश्वासन जो है वो जो है कि उनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई आश्वासन जो है वो नहीं मिला है। और वाकई में जो है ये काफ़ी हैरानीजनक है कि ऐसे में कैसे जो है एक व्यक्ति जो है यहाँ पर जनता के लिए जो है आवाज़ उठाते हैं, और ऐसे में उनको उनके घर से जो है रात को 11 बजे जो है उठा लिया जाता है हथियारों के बल के ऊपर, और यहाँ पर उनके परिवार के साथ भी जो है यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बदसलूकी होती है। और यहाँ पर परिवार ने काफ़ी गंभीर आरोप भी लगाया कि जो पुलिस प्रशासन थे उन्होंने यहाँ पर जो है शराब भी पी रखी थी, लेकिन यहाँ पर जो आपको बता दें कि उनके ऊपर जो है मामला जो है जो दायर किया गया 427 और एक धारा और लगाने के बाद यहाँ पर जो है इस तरीके से बलविंदर सिंह जो वार्ड नंबर 2 से जो पार्षद हैं उनको उठा लिया गया है। और अब जो एसपी हैं उन्होंने साफ तौर पर जो है ये चीज़ कुछ भी ऐसी जाहिर नहीं की है। उनका कहना था कि काफ़ी मजबूर लग रहे थे, काफ़ी ज़्यादा लाचार लग रहे थे जो करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया है, और उसमें कुछ भी साफ तौर पर जो है ये नहीं बताया जा रहा था कि जो है उनको छोड़ा जाएगा या नहीं। लेकिन उन्होंने जो है यहाँ पर साफ तौर पर उन्हें ये लगा कि यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल प्रेशर है या कुछ बड़ा प्रेशर जो पीछे से उनके जो है आया हुआ है, और अब जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि उनको छोड़ा जो है नहीं जा रहा है, और उन्हें जो है बिल्कुल यहाँ पर जो है अरेस्ट जो है उन्हें शो कर दिया गया है कि वो अरेस्ट हो चुके हैं। और अब ऐसे में आगे जो कानूनी लड़ाई है वो यहाँ पर जो है फ़िलहाल लड़ेंगे वो। फिलहाल एसपी साहब से क्या बातचीत वगैरह हुई आपकी? एसपी साहब से हमने बात की है। एसपी साहब हताश हैं और एक कमज़ोर अफसर की तरह नज़र आ रहे हैं, तो लगता है कि वो उन्होंने कोई किसी प्रेशर के अंदर एकदम से इमीडिएटली किसकी शय हो सकती है आपको क्या लगता है? तो मैं नहीं कह सकता, बट शय है। ही सीम्स टू बी अंडर प्रेशर एंड एक कमज़ोर अफसर की तरह वो नज़र आ रहे हैं, तो और इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। क्या गिरफ्तारी वगैरह दिखा? हाँ, उन्होंने कहा कि उन्होंने गिरफ्तारी डाल दी। तो सर उनकी ज़मानत वगैरह के लिए वो कल पेश करेंगे, तो उस पर सारे शायद परिवार वालों के पास काफ़ी सीसीटीवी फुटेज वगैरह है, तो वो भी क्या मीडिया के सामने रखे जाएंगे कि किस तरीके से पुलिस वहाँ पर पहुँची थी, किस तरीके से महिलाओं के साथ बदतमीजी? देखिए, दो चीज़ों का तो मैं खुद स्वयं गवाह हूँ। 11:13 के ऊपर मेरे को खुद उन्होंने एसएमएस किया, मैंने शायद आपको दिखाया भी, आपने नोट किया होगा। और उनके एसएमएस आने के बाद उसमें जब उन्होंने बताया कि घर में ज़बरदस्ती कर रही है पुलिस, तो मैंने कॉल बैक किया। मेरी कॉल रिसीव ज़रूर हुई, पर वो बात नहीं हो पाई। कॉल चल रही थी, उसमें लेडीज़ के घर की लेडीज़ की चीखने की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, तो मैं तुरंत मैंने जवाब दिया कि मैं 5 मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ। तो मुझे लगा कि कोई बड़ा हादसा वहाँ घटनाक्रम घट रही है, तो हम लोग वहाँ पहुँचे। तो उससे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं उस समय तो नहीं पहुँच पाया था जिस समय उनको ले जा चुकी थी जब मैं पहुँचा, तो मैं अंदाज़ा लगा सकता था कि घर की लेडीज़ के साथ ज़बरदस्ती वहाँ पे कोई ना कोई हाथापाई या धक्का मुक्की निश्चित रूप से हुई होगी। तो सीसीटीवी वगैरह कल शायद, हाँ शायद वो बता रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेजेस उनके पास हैं। पुलिस वाले का फ़ोन भी है जो गिर गया था, और इनका फोन भी। आप भी आसपास रहते हैं, क्या हुआ था, क्या पता चला था? सर ये भी बताया गया कि जो वीडियो बना रही थी उनके घर में, जो उनकी जवान बेटी है उनमें से एक बेटी वीडियो बना रही थी, और पुलिस प्रशासन ने जो है मोबाइल भी छीन लिया बताया जा रहा है, बट अभी तो इतनी बात नहीं हो पाई, अभी तो इसी मसले में लगे थे। तो सर जैसे यहाँ पर कार्रवाई जिस तरीके से उन्होंने की है उनके ऊपर, तो लेकिन कल जो है आप यहाँ पर जो कानूनी तरीके से लड़ेंगे भी, तो जो पुलिस प्रशासन जो उन्होंने बदसलूकी की है महिलाओं के साथ, इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई जो है आप कर सकते हैं? देखिए, तो कानूनी कार्रवाई है, उसके ऊपर हम काम करेंगे, पर जिस प्रकार की अंधेरगर्दी चल रही है शहर में, कानून व्यवस्था और न्याय के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो कहूँगा कि आज देखिए, शहर का सारा शहर आज रात में 1 बजे 2 बजे खड़ा है,
वो इसलिए खड़े हैं कि बलविंदर सिंह एक ईमानदार पार्षद है, और जिस तरीके से उनके साथ ये घटनाक्रम घटवाया गया है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। और यहाँ पर आप देखने वीरेंद्र राठौर जो कनाल के जाने माने वकील हैं और कानूनी तरीके से जो है अपनी लड़ाई जो है वो लड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपने देख लिया कि कैसे उन्होंने बताया कि उनके फ़ोन में लगभग 11:02 पर उन्हें फ़ोन आता है, लेकिन बात नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर एक मैसेज भी जो है उनको आया हुआ था, जो कि तस्वीरों में हमने दिखाया है। और यहाँ पर जो है उनको चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आई, और यहाँ पर जो है किस तरीके से जो है यहाँ पर वीरेंद्र राठौर है, उन्हें जो बलविंदर सिंह है उनका जो फ़ोन आता है। लेकिन यहाँ पर महिलाओं ने भी जो है घर की गंभीर आरोप लगाए, जैसे कि आपको हमने बताया है। तो आपसे लोगों से कहेंगे इस खबर को शेयर करें। वाकई में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ये लोकतंत्र का जो है एक तरह से खून है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है इस बात के लिए कि एक जो जनता का प्रतिनिधि जो है उनके लिए आवाज़ उठाता है और उसे फिर इस तरीके से उस आवाज़ को दबाने के लिए यहाँ पर किस तरीके से कार्रवाई होती है, ये आपने अपनी आंखों से देखा। आपको यहाँ पर जो हाल जो पूरा सुनाया पूरे परिवार ने, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे उस परिवार पर क्या बीत रही होगी, कि किस तरीके से जो है एक दहशत का माहौल और बंदूकों के बल के ऊपर जो है परिवार को यहाँ पर डरा कर, और उनके जो बलविंदर सिंह जो वार्ड नंबर 2 से जो पार्षद हैं उनको यहाँ पर जो है मारते पीटते हुए उन्हें यहाँ पर गाड़ी जो है पुलिस जो है भारी पुलिस बल के साथ जो है उन्हें CI1 का स्टाफ जो है उठाकर ले जाता है। तो लोगों से कहेंगे जितना हो सके इस खबर को शेयर करें। आपको गंगाराम पुनिया के जो आवाज़ से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, और गंगाराम पुनिया ने भी जो है कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा है, यानी कि इससे साफ तौर पर कुछ लगता है कि कोई बड़ा प्रेशर है, कोई पीछे से कोई ऐसा बड़ा प्रेशर है जिसके चलते हुए अचानक से इस कार्रवाई को रातों रात 11 बजे किया गया है। तो लोगों से कहेंगे इस खबर को शेयर करें और फिर से जुड़ेंगे IBN 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद। फोन में है सब सबके हमने अगर इलीगल तरीके से रात को आके उठा के ले जा सकते हैं तो इलीगल तरीके से वापस भी ला के दिखाओ, वापस भी आने चाहिए। और हम अपने पापा को लिए बिना नहीं जाएंगे, ऐसे थोड़ी है। ये कोई गलत, ये अब हमारे साथ ऐसे हो रहा है, MC के साथ ऐसे हो रहा है, तो आम आदमी को तो जान से मार के जाएंगे, गोली मार के जाएंगे। जब हमारे सिर पे रख सकते हैं तो किसी को ठोक के भी जा सकते हैं। क्या कहना है बलविंदर? हमें अपने पापा वापस चाहिए बस। पार्षद जो कितने बजे की घटना है, कब वो लोग आए? 11 बजे आए हैं रात को, और इतनी गंदी तरह दरवाजे खटखटा रहे हैं। हमें लगा कि किसी को नीड है भी, रात को ऐसे लोग आते हैं हमारे घर, हम ताला नहीं लगाते अपने घर पे, तो हमने खोला है तो ऐसे आए हैं। और हमने वारंट मांगे तो वारंट भी नहीं दे रहे हैं। और फिर उन्होंने पहले हाथापाई स्टार्ट करी थी, पापा को मारने लगे ऐसे, तो फिर हम आगे अड़े उसके बाद। और जो उनसे फ़ोन में वीडियो बनाई है वो फ़ोन भी ले गए हैं साथ में। उनका फ़ोन भी आपके पास है? हाँ है। वो आपने SP साहब को बताया कि हमारे पास उनका फ़ोन है, जो भी लोग थे वो? पता नहीं। तो कल का क्या कुछ रहने वाला है? किस तरीके से आप शिकायत अलग अलग प्रशासन के अधिकारियों के पास जाएंगे? अभी हम तो अभी रात को ही लेके जाएंगे हम सब हम लेके जाएंगे और शिकायत करेंगे और रखेंगे, बात रखेंगे हम। इस वीडियो को आप ज़्यादा, और यहाँ पर आपने देख लिया कि जो उनकी पत्नी है वो भी मौके पर मौजूद हैं, और यहाँ पर जो है उनकी बेटी, उन्होंने भी साफ तौर पर ये चीज़ कही है। और यहाँ पर जो है लोगों से कहेंगे इस खबर को शेयर करें। काफ़ी ज़्यादा निंदाजनक, काफ़ी ज़्यादा एक धक्का पहुँचाने वाली जनता के लिए। और वाकई में जो है परिवार देखिए कितना सहमा हुआ है कि किस तरीके से जो है परिवार को यहाँ पर जो है डरा हुआ है, और यहाँ पर उनको किस तरीके से उठाकर लेकर गए, ये आपने उनके परिवार की ज़ुबानी सुना है। लोगों से कहेंगे इस खबर को शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए। और फिर से जुड़ेंगे IBN 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद।